टॉप 10 मोस्ट स्ट्रेसफुल इवेंट्स कौन से हैं हमारी जिंदगी के, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि फेल हो जाना या नौकरी का ना मिलना या इनकम सोर्स ना होना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना होना, ये स्ट्रेसफुल इवेंट कंसीडर किए जाते हैं। पर अगर हम देखें तो साइंस के मुताबिक जो टॉप 10 स्ट्रेसफुल रीजंस हैं या कॉजेज हैं स्ट्रेस के, वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। नंबर 10 पर जो आता है वो है रिटायरमेंट। ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट को छुट्टियों का जो है टाइम समझते हैं, एंजॉयमेंट का, रिलैक्सिंग का टाइम समझते हैं। पर उनको जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जो री एडजस्टमेंट है ज़िंदगी में, वो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने आधी ज़िंदगी अपनी ऑफिस में दी हुई होती है, काम में दी हुई होती है, तो अचानक से उसको छोड़ना, ठीक है, और सिर्फ जिम्मेदारियों का हट जाना, वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जब तक वो काम कर रहे होते हैं उनके अंदर एक सेंस होता है कि मैं ज़रूरी हूँ, मेरी कोई वर्थ है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी है, मेरा कोई यूज़ है माशरे में। जब वो काम से हटते हैं, जैसे ही रिटायर होते हैं, तो उनको एक अपने आप को ऐसा फील कर रहे होते हैं कि अब मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। तो ये इस लाइफ में रीएडजस्टमेंट होना जो है वो उनके लिए मसला पैदा करता है। नंबर 9 पर आता है मैरिटल रिकंसिलिएशन, मतलब सेपरेशन के बाद फिर से जुड़ना, ठीक है, फिर से वापस आना। तो कपल्स को ये हैप्पी एंडिंग का टाइम लग रहा होता है, पर ये मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम होता है कि वो एक अरसे के लिए सेपरेट हुए और फिर से मिलने वाले हैं, फिर से साथ रहने वाले हैं। तो ये बजाय खुशी के स्ट्रेसफुल इवेंट कंसीडर किया जाता है। नंबर 8 रीज़न है नौकरी का चला जाना। नौकरी अगर चली जाए तो सिर्फ हमारी इनकम सोर्स नहीं, बल्कि जो हमारी शनाख्त है, जो मुआशरे में स्टेटस है, जो हम अपने आप को ज़रूरी समझ रहे हैं, वो वाला जो सेंस है वो भी चला जाता है। इसी वजह से 8 नंबर पर ये मोस्ट स्ट्रेसफुल इवेंट कंसीडर किया जाता है। नंबर 7 जो रीज़न है वो थोड़ा हैरान कुन है, उसे हम कहते हैं शादी। जो शादी के बारे में मीम्स बन रही होती हैं और जो एक दूसरे को मशवरे दिए जाते हैं कि भाई शादी नहीं करो या सोच समझ के करो, वो कोई मजाक नहीं है, ये वाकई एक सीरियस स्ट्रेसफुल इवेंट कंसीडर किया जाता है। जो बंदा हस्बैंड हो या वाइफ हो, पहले वो अकेले रहने का आदी था, अब अचानक से आपको किसी के साथ हर चीज़ शेयर करनी पड़ रही है, ठीक है, वो बातें करनी पड़ रही हैं जो आपने कभी किसी से नहीं की। अपने जो इनर साइकोलॉजी है आपकी, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आप डिस्कस करते हैं, तो ये चीज़ें इजी नहीं होती शादी में। किसी दूसरे इंसान की नेचर को समझना होता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलना होता है। ये सिर्फ सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं, ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हैं। तभी आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स आप देखेंगे तो डिवोर्सेस के केसेस, ठीक है, पाकिस्तान में खुला के केसेस पंजाब वाले साइड पे सबसे ज़्यादा हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि आहिस्ता आहिस्ता अब हम इनकम्पैटिबल होते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। नंबर 6 पर जो रीज़न दिया जाता है वो है आपको कोई ख़तरनाक चोट लगना, कोई सीरियस इंजरी होना, जिससे कोई आपका नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ हो या आप डिसेबल होने के चांसेस आपके हों। तो नंबर 6 पर मोस्ट स्ट्रेसफुल इवेंट एक सीरियस इंजरी कंसीडर की जाती है। नंबर 5 पर स्ट्रेसफुल इवेंट है डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर। अगर किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाती है, स्पेशली क्लोज फैमिली मेम्बर की, तो जो वो ग्रीफ के पीरियड से गुजर रहा होता है वो एक काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम होता है उसके लिए, क्योंकि वो आदी हो चुका है उस इंसान का। अब वो अचानक से उसको देख नहीं पाएगा, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो उसका हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये काफ़ी एक स्ट्रेसफुल इवेंट कंसीडर किया जाता है। नंबर 4 जो है वो है जेल जाना। हम इंसान जो हैं वो आज़ादी के आदी हो चुके हैं, हम आज़ाद रहना पसंद करते हैं। अचानक से अगर 4 दीवारी में बंद कर दिया जाए और हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको लिमिट कर दिया जाए कि आप किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिल सकते, ठीक है, और आपको ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ें, तो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल इवेंट कंसिडर होता है। आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, आप अपने बच्चों को ज़्यादातर नहीं देख पाते, ठीक है, बाहर दुनिया में क्या चल रहा है आप वो नहीं देख पाते। तो ये स्ट्रेसफुल इवेंट होता है। किसी क्राइम की सूरत में जेल जाना पड़े या कोई नाइंसाफ़ी हुई हो या कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, उस सूरत में आपको जाना पड़ गया हो, तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल इवेंट इसको कंसिडर किया जाता है। नंबर 3 हमारा आता है मैरिटल सेपरेशन।
मतलब डिवोर्स से पहले जो हस्बैंड वाइफ सेपरेट होते हैं, डिसाइड करते हैं कि अलग अलग रहेंगे, उसे मैरिटल सेपरेशन कहा जाता है। नंबर 2 पर डिवोर्स आता है, ठीक है, जो ऑफिशियल डिवोर्स दी जाती है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर मोस्ट स्ट्रेसफुल इवेंट कंसीडर किया जाता है। और नंबर 1 जो है, जो सबसे ज्यादा टॉप पर है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस ये कॉज करता है, मेंटल ट्रॉमा इससे होता है, वो रिसर्च के मुताबिक है डेथ ऑफ अ स्पाउस, मतलब हस्बैंड की या वाइफ की डेथ हो जाना, ठीक है। तो ये जो सर्वाइविंग पार्टनर है उसके लिए एडजस्ट होना जिंदगी में काफी मुश्किल होता है, स्पेशली अगर बच्चे हों। तो एक जिसके साथ आप आदी हो चुके हो रहने के, अब वो नहीं है दुनिया में। दूसरा, अब जो चीजें आप मिलके करते थे अब वो आपको अकेले करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तीसरा, हमेशा ये होता है कि जो मेरे पार्टनर की डेथ हुई है वो आखिरत में या क्या हुआ होगा, ये भी क्वेश्चंस हमारे जहन में आ रहे होते हैं कि डेथ के बाद उसके साथ क्या हो रहा होगा। तो ये जो सिचुएशन हो जाती है, ग्रीफ हमारे ऊपर आता है, ग्रीफ के कुछ स्टेजेस हैं जिससे हम गुजर रहे होते हैं। तो उसमें वो बंदा इतना स्ट्रेस में आ चुका होता है, इतने सवाल सोच के और गुस्से में, कभी वो सैडनेस का शिकार होता है, कभी उसको गुस्सा आता है, कभी वो रो रहा होता है, तो कभी उसको जिंदगी में एडजस्ट होने में मसला हो रहा होता है। तो ये एक इसी वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट कंसीडर किया जाता है। आपको क्या लगता है मोस्ट स्ट्रेसफुल इवेंट क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में, और आपने उससे निकलने के लिए क्या स्ट्रेटजीज या क्या सॉल्यूशंस अपनी ज़िंदगी में अपनाए, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।